नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ वक्त दुबे। राजस्थान नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पायलट ने गहलोत के धौलपुर के दौरान दिए गए भाषण पर निशाना साधते हुए कहा कि मैंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का धौलपुर का भाषण सुना। उसे सुनकर ऐसा लगता है कि उनकी नेता सोनिया गांधी नहीं, वसुंधरा राजे है। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि हमारी सरकार को गिराने का काम भाजपा कर रही थी, दूसरी तरफ कहा जाता है कि हमें बचाने का काम वसुंधरा राजे कर रही थी। आप कहना क्या चाहते हैं? आपको स्पष्ट करना चाहिए। मैं 11 मई को अजमेर से एक जनसंघर्ष यात्रा निकालूंगा और हम जयपुर की तरफ आएंगे। ये 125 किलोमीटर की यात्रा होगी। सही निर्णय तब लिए जाएंगे जब जनता का पूरा साथ होगा। मुझे बहुत कुछ कहा गया, कोरोना, गद्दार आदि। मैं 2.5 साल से ये सब सुन रहा था, लेकिन हम चुप थे। सम्माननीय मुख्यमंत्री जी का भाषण परसों धौलपुर में हुआ और उस भाषण को सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि सम्माननीय मुख्यमंत्री जी की नेता आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी नहीं है, बल्कि उनकी नेता वसुंधरा राजे सिंधिया जी। उनकी नेता सोनिया गांधी जी नहीं है, बल्कि उनकी नेता वसुंधरा राजे सिंधिया जी हैं। और एक तरफ ये कहा जा रहा है कि हमारी सरकार को गिराने का काम भाजपा कर रही थी, दूसरी तरफ कहा जाता है कि सरकार को बचाने का काम वसुंधरा जी कर रही थी। तो ये जो विरोधाभास है, इसको समझाना चाहिए। आप कहना क्या चाह रहे हैं, ये स्पष्ट कर देना चाहिए। आप सबको मालूम है, सरकार बनने के बाद मैं प्रदेश का उप मुख्यमंत्री था, प्रदेश अध्यक्ष था, और 2020 में देशद्रोह, राष्ट्रद्रोह के मुकदमे में मेरे पर कार्रवाई करने की कोशिश की गई थी। अनेक ऐसे प्रकरण हुए और हम सब लोग, और मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं और हमारे कुछ साथी सरकार में नेतृत्व परिवर्तन चाहते थे। अपनी बात को लेकर हम दिल्ली भी गए और अपनी बातों को रखा। उसके बाद अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने लगातार चर्चाएं हुई और आज वो दुनिया में नहीं है, स्वर्गीय अहमद पटेल साहब, लेकिन उनके माध्यम से सब नेताओं से मुलाकात हुई और एक कमेटी का गठन हुआ, एआईसीसी ने किया। उसमें माखन साहब, वेणुगोपाल जी और अहमद पटेल जी सदस्य थे और उस कमेटी का एक काम था। और कमेटी जब गठन हुआ, उस समय हम सबकी बात सुनकर हमारी बातों को एक्सेप्ट किया गया और एक रोड मैप तैयार किया गया। बहुत सारी बातें उसमें थी, मैं उसका उल्लेख नहीं करूंगा, लेकिन कमेटी का गठन हुआ और उसके बाद से हम सब ने, चाहे वो राज्यसभा के चुनाव हो, चाहे विधानसभा में मतदान हो, पार्टी का प्रचार हो, कांग्रेस को मजबूत और ताकतवर बनाने के लिए हम सभी साथियों ने जी जान से कोशिश की और मेहनत की। और 2.5 साल का जो कार्यकाल निकला वो इस बात का प्रतीक है। अनुशासन तोड़ने का काम कभी भी किसी ने नहीं किया। मुझे बहुत कुछ कहा गया, कोरोना, गद्दार, निकम्मा आदि, और जो ये आरोप परसों लगाए गए, ये 2.5 साल से मैं आरोप सुन रहा था, लेकिन हम अपनी पार्टी को और सरकार की छवि को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रूपनारायण सवरिया हमारे साथ बने हुए हैं। रूपनारायण, राजस्थान की अब जो सियासत देखने को मिल रही है, उसमें लगातार देखा जा रहा है कि अशोक गहलोत ने सचिन पायलट पर निशाना साधा और अब सचिन पायलट अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए, हमला करते हुए कह रहे हैं कि उनकी जो नेता है वो सोनिया गांधी नहीं, बल्कि वसुंधरा राजे सिंधिया है। जी वक्ता, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा कि ये बयान इस दौरे में आया जब राहुल गांधी राजस्थान का दौरा कर रहे हैं और वो माउंट आबू में डेलीगेट से मिल रहे हैं। अपने कांग्रेस विचारधारा को बढ़ाने के लिए वो राजस्थान में आए हैं। इस हालात में जब 6 महीने चुनाव के लिए बचे हैं, उस वक्त में कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा वो है कि जैसे ही अशोक गहलोत ने बयान दिए, उनके पलटवार जो सचिन पायलट ने आज पलटवार किया है और स्पष्ट किया है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहना चाहते क्या है। क्योंकि एक तरफ मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो हाईकमान है
उन्होंने सरकार गिराने की कोशिश की, उन्होंने पैसा दिया विधायकों को। और दूसरी तरफ जो है वो ये कह रहे हैं कि वसुंधरा राजे जो भारतीय जनता पार्टी की एक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और नेता है, वो उन्होंने सरकार बचाई। जो दोनों में अंतर्द्वंद वाली बात भी यहाँ क्लियर है, सचिन पायलट ने रखी है कि दोनों तरफ से अशोक गहलोत कहना चाह रहे हैं कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी सरकार गिराना चाह रही है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की तीन नेता उनकी सरकार बचा रही है। तो कहीं ना कहीं ये अंतर्द्वंद या विरोधाभास वाले बयान है कि एक पार्टी दो काम कैसे कर रही है। दूसरी बात, ये वक्त जो है चुनावी वक्त है, कहीं ना कहीं पे अशोक गहलोत ने जो इशारा किया कल, वो दोनों तीनों की तरफ इशारा था और उन्होंने एक चीज से कई शिकार किए थे, उन्हीं का पलटवार जवाब देते हुए सचिन पायलट ने आज कहा कि जो पैसा दिया गया या नहीं दिया गया उसकी जो स्थिति है वो क्लियर कर रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज जो है वसुंधरा राजे को अपनी नेता मान रहे हैं। वसुंधरा राजे की जगह जो हमारे राष्ट्रीय पूर्व अध्यक्ष थी सोनिया गांधी, उनको नेता ना मान के कहीं ना कहीं कांग्रेस को वो नुकसान पहुंचा रहे हैं। नुकसान के साथ साथ आने वाले चुनाव में जो है ये एक बड़ा मुद्दा बनेगा। इसी के साथ मैं बताना चाहूंगा कि सचिन पायलट ने जो एकदम क्लियर कहा है कि वो 11 तारीख से पैदल यात्रा कर रहे हैं अजमेर टू जयपुर से। देखिए, अभी इन्होंने अनशन किया है भ्रष्टाचार को लेकर। पूर्ववर्ती जो वसुंधरा सरकार थी, उनकी सरकार में जो भ्रष्टाचार हुआ था, वो सारे वादे करके कांग्रेस सत्ता में आई, वो वादे पूरे नहीं किए गए। उन वादों को लेकर इन्होंने एक दिन का जो अनशन किया, तभी से कहीं ना कहीं कांग्रेस में जो है भारी बिखराव वाली स्थिति कांग्रेस में बनती जा रही है। और आज एकदम क्लियर कर दिया उन्होंने कि जब वो पैदल यात्रा अजमेर से जयपुर कर रहे हैं तो वो खाली आम जनता के बीच जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता भगवान है और न्याय अब जनता करेगी। नाउमीदी की जो किरण सचिन पायलट ने जाहिर की कि उन्हें आज शायद कांग्रेस के हाईकमान से भी कोई उम्मीद नहीं है कि उनके साथ कोई न्याय हो पाएगा। इसलिए उन्होंने कहा कि जनता जो है भगवान है और भगवान के उसमें दरबार में वो जाना चाह रहे हैं। इसी संदर्भ में वो 11 तारीख से जो है अजमेर टू जयपुर के लिए 125 किलोमीटर की जो यात्रा पैदल यात्रा करके जनता के बीच जाना चाह रहे हैं। बिल्कुल रूपनारायण, उन्होंने ये साफ तौर पर कह दिया है कि अब जो जनसभा है, जनता है, आम जन है, जनमानस जो कि जिसके भरोसे वो ये यात्रा लेकर निकल रहे हैं, वही अब इसका फैसला करेगी कि आखिर सही कौन है और गलत कौन है। साथ ही साथ ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो चुनाव का वक्त काफी नजदीक है, ऐसे में लगातार कांग्रेस इस बात को कहती आई है कि उनकी अंतर्कलह किसी भी तरह की राजस्थान में नहीं चल रही है, लेकिन एक तरफ अशोक गहलोत का खेमा नजर आ रहा है तो एक तरफ पायलट का खेमा नजर आ रहा है। ऐसे में इस अंतर्कलह को छुपाने के लिए और आने वाले चुनाव में क्या कुछ कांग्रेस को आगे की रणनीति तैयार करनी पड़ेगी? देखिए वक्ता, यहाँ पे जो है एकदम स्थिति क्लियर है कि अशोक गहलोत है वो पूर्ण आत्मविश्वास के साथ अपनी योजनाओं पे टिके हुए हैं कि जो उन्होंने योजनाएं अभी पिछले बजट में दी है राजस्थान की जनता को, उनको इम्प्लीमेंट के लिए वो खुलकर जनता के बीच जा रहे हैं और जनता से मिल रहे हैं। जनता से जो मिल रहा रेस्पॉन्स है उसको देखते हुए ये आश्वस्त लगते हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस की वो रिपीट गवर्नमेंट बनाने के लिए तैयार है। लेकिन फिलहाल अगर मैं बात करूं कि सचिन पायलट भी अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत है कांग्रेस के लिए। जहां तक बात करेंगे 30 से 40 ऐसी सीटें जहां सचिन पायलट सीधे इफेक्ट करते हैं और इनके जो लोग हैं वो इफेक्टिव है। तो कहीं ना कहीं अगर सचिन पायलट और अशोक गहलोत का ये मनमुटाव जारी रहता है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को भारी लोग दिख रहा है। और इस लोग की कमी कैसे आने वाले टाइम में करते हैं, क्योंकि राहुल गांधी आज राजस्थान में और राहुल गांधी के यहाँ आने के बाद सचिन पायलट ने ये बयान जो दिया है वो कहीं ना कहीं आला कमान पर प्रेशर बनाने की राजनीति भी हो सकती है कि आला कमान की नजरों में इतनी जाए और वो स्थिति को क्लियर करे कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के जो बीच मनमुटाव या विरोधाभास है उसको खत्म करके पार्टी के लिए, क्योंकि पार्टी को अब देखना यह है कि 6 महीने का टाइम चुनाव के लिए बचा है। आने वाले टाइम में अगर कांग्रेस की यही हालात रहती है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को भारी नुकसान होगा। इस नुकसान को कमी कैसे करेगा आला कमान और आने वाले वक्त में ये तो वक्त ही बताएगा। जी, आप रूपनारायण बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे।